नमस्कार। आज 31 तारीख है, मंथ खत्म होने वाला है, लेकिन पिछले 31 दिनों में जो सोने में तेजी स्टार्ट हुई है, अब ये दर्शाता है कि 2025 कैसा रहने वाला है सोने के लिए। देखिए 2024 में हमने देखा कि सोना लगभग इंटरनेशनल में 27% की तेजी दिखाता हुआ दिखाई दिया। डोमेस्टिक मार्केट पे अगर इसी 27 में 9% का ड्यूटी एडजस्टमेंट रखते हैं तो हमने 18-19% का मोटा मोटी एक गेन आते हुए देखा। नवंबर में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीत की हमें अपडेट मिली, उसके बाद से ही हम देखते हैं कि कंटिन्यू सोने में एक जबरदस्त गिरावट थी, जो $2800 से टूटकर $2536 तक का लेवल इंटरनेशनल में दिखा दिया है। अब 1 जनवरी ऑनवर्ड्स ही अगर आप देखेंगे तो ये रैली फिर से स्टार्ट हुई है, और जिस ढंग से ये रैली स्टार्ट हुई है, अब हम देख रहे हैं कि प्राइजेस ने $2800 का लेवल क्रॉस कर चुका है। 15 दिन पहले भी मैंने कहा था, जब ये 2720 के आसपास एक राउंडिंग बॉटम बना रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि इस बार ये 2720 का लेवल ब्रीच होता है तो करीबन 2800-2840 तक का लेवल तो बैर मिनिमम दिखा देगा। लेकिन जिस ढंग से डबल टॉप पिछले हफ्ते में क्रिएट हुआ, थोड़ा पुल बैक किया, तो ये दर्शा रहा था कि मार्केट अपने आप में स्ट्रेंथ लेने की कोशिश कर रहा है। एंड नतीजन आज हम 2840-50 के करीब गोल्ड इंटरनेशनल में देख पा रहे हैं। बट क्या यहां से ताकत रखता है $3000 की? तो बिल्कुल। देखिए, अगर हम फंडामेंटल साइड की अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स में नो डाउट हमने लाइफ टाइम हाई तो बहुत ऊपर है, बट 110 के करीब जाने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कंसर्न्स को लेकर, टैरिफ के कंसर्न्स लेकर, मतलब अभी भी इस वक्त मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, पीछे कुछ ना कुछ अपडेट आता है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के ऊपर कुछ बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और ट्वीट किया है। तो आप ये मान के चलिए, जो सबको डर लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, कुछ ना कुछ टैरिफ की बातें करेंगे, और वैसा ही हो रहा है। तो कहने का मतलब है, ये पूरा साल आज डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए बिल्कुल 10 दिन हुए हैं। 20 जनवरी को उन्होंने शपथ लिए, और 10 दिन के अंदर ही हमने देखा कि अनसर्टेनिटी का माहौल बन रहा है। वहीं दूसरी ओर चाइना से भी हमने देखा डीप सीक एआई मॉडल जो प्लान हुआ है, उसके बाद से नैस्डैक में बड़ी गिरावट आई। ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया है। बॉन्ड यील्ड, ध्यान रखिए इस चीज पे, क्योंकि अगले 2-3 महीने के अंदर एक बड़ा मोमेंटम दिखा रहा है। कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जिसका ब्रेकडाउन अगर होता है और बॉन्ड यील्ड में गिरावट आती है, तो आप मान के चलिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियल कहीं ना कहीं गोल्ड होता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट डॉलर इंडेक्स में उतनी बड़ी कोई गिरावट नहीं दिखाई दे रही एज ऑफ नाउ। डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश करेंगे डॉलर की स्ट्रेंथ लाते हुए, लेकिन डॉलर की स्ट्रेंथ जो आ रही है वो कहीं ना कहीं कंसर्न्स की वजह से आ रही है। बट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो डी डॉलराइजेशन का इम्पैक्ट 2025 में भी जारी रहेगा। वहीं सेंट्रल बैंक की बाइंग तो अब तो जस्ट जनवरी स्टार्ट हुई है, लेट्स सी, क्योंकि 2022, 23, 24 में कंटिन्यू सेंट्रल बैंक एक्टिव रही है, और 2025 में भी लग रहा है कि जिस ढंग से सभी करेंसीज में गिरावट है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड की बाइंग कंटिन्यू चलती रहेगी सेंट्रल बैंक द्वारा। वहीं रेट कट्स के ऊपर आते हैं तो पिछले साल हमने पहली बार देखा कि कोविड के बाद से एग्रेसिव रेट कट सभी सेंट्रल बैंक करना स्टार्ट कर चुके थे, जहां पे बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईसीबी और फेड, इन्होंने रेट कट्स किए। इसके अलावा बैंक ऑफ कनाडा, स्विस, ये सब ने अपने अपने रेट्स कट्स किए। नो डाउट अक्टूबर में ऐसा लग रहा था कि 2025 में फेड की तरफ से 1% या उसके ज़्यादा का रेट कट हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया भी था कि मैं एग्रेसिव रेट कट नहीं चाहता हूं, जिसके चलते नवंबर में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए, तुरंत हमने सोने में एक जबरदस्त गिरावट आती हुई दिखी। लेकिन अब जहां पे 1% से आधे % पे आए, आधे % से 0.25 पे आए थे, लेकिन जीडीपी के नंबर्स और इन्फ्लेशन के नंबर खास करके आने के बाद से ये उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट कट कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि रेट कट का जो व्यू है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और रिसेंटली हमने फेड की जो बैठक थी ये हफ्ते में, यहाँ पे हमने अनचेंज जरूर होते हुए देखा, लेकिन डोर ओपन थे आगे जाके रेट कट्स के, जिसके चलते प्राइजेस को काफी बड़ा बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम देखें डिलीवरीज को लेकर कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं, जिसके चलते फ्यूचर्स पे हमने जबरदस्त बाइंग आती हुई देखी। उसी के कारणवश हमने गोल्ड में 2840-50 का लेवल, मतलब नया हाई लगते हुए देखा था। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सोने के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया हुआ है। क्या अब सोना $3000 की तरफ जा सकता है? बिल्कुल। $3000, जैसे मैंने पहले भी कहा था दिवाली के आसपास भी और ईयर एंड पे भी, कि सोना 2025 में $3000 दिखा सकता है। मतलब डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो कंजर्वेटिवली हम 85,000 तक का लेवल
आराम से देख सकते हैं। ये कंजर्वेटिव फिगर है। अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, अगर ऐसा कुछ और इवेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं सोना जाने में 88 से 90,000 तक का लेवल भी दिख सकता है। बट एक कंजर्वेटिव इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंटली हमने पिछले 3 साल में जो तेजी देखी है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस में थोड़ा सा करेक्शन भी आ सकता है सेकेंड हाफ में। बट एज ऑफ नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि 85,000 का लेवल गोल्ड आराम से दिखा सकता है। वहीं इंटरनेशनल में $3,000 अब ज्यादा दूर नहीं है। एक चीज और है कि जब मैं गोल्ड और सिल्वर रेशियो को देखता हूं तो इस वक्त वो 89.5 के करीब है। पिछले हफ्ते में हमने 91 तक का लेवल जरूर देखा, तब ऐसी उम्मीद चल रही थी कि कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो अब एक स्पाइक कर सकता है जो 94-95 के लेवल तक जा सकता है। बट हुआ उसके विपरीत। हमने पिछले 2 सेशन में चांदी में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी। मैंने क्लियरली कहा भी था जब 1 लाख से मार्केट टूटा था तब मैंने कहा था 88,000 से 90,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनना चाहिए। हमने पिछले 1-1.5 महीने में देखा कि प्राइजेस बार बार में 88,000, 88,500, इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने 87,500 तक का भी लेवल आते हुए दिखा था। तो ये कंसोलिडेशन जोन था। अब प्राइजेस ने एक अच्छा खासा बेस बना चुका है और यहां से उठाव लेना चालू किया। लेकिन हमने देखा था कि 93,500 के ऊपर चांदी बिल्कुल जाने के लिए सक्षम नहीं दिखाई देती। बट जिस ढंग से पिछले 2-3 दिनों में हमने चेंजेस आते हुए देखा, और देखिए फोटोवोल्टिक डिमांड डेफिसिट है, चाइना से सोलार, विंड पावर, ये सब की डिमांड, 5G डिमांड, ये सब चलती रहेगी जो कंजम्पशन कंटिन्यू आगे बढ़ाएगा। लेकिन जो बैरोमीटर है गोल्ड सिल्वर रेशियो, ये दर्शाता है कि अगर 92 का लेवल जो पिछले साल हमने देखा था 92-93 के जोन के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है मंथली पे, तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि नीचे में 82 का पहला फेज और 74 तक का लेवल फिर से दिखा सकता है। और गोल्ड सिल्वर रेशियो में जब इतनी बड़ी गिरावट आती है तो चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करती है। LBMA के जो अभी सर्वे आए हैं रिसेंटली, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सोने में तो सभी ने 3,000, 3100, 3150 ये जोन में हाईएस्ट लेवल मान के चल रहे हैं। आई थिंक एक नाम मैं बोल रहा हूं, बट हायर साइड पे $3,200 तक का सोना जा सकता है, ऐसा मैक्सिमम अपडेट आ रहा है। लेकिन अगर चांदी की बात करें तो मैंने जैसे कहा भी था कि चांदी ये साल $38 से $40 तक का लेवल दिखाएगा, जो डोमेस्टिक मार्केट में 1,30,000 का लेवल रहेगा। वैसे ही हम देख रहे हैं LBMA के जो सर्वे आ रहे हैं जहां पे ऑलमोस्ट आई थिंक 30 एनालिस्ट के जो अपडेट्स आए वर्ल्ड वाइड के, जहां पे $42 तक का हाईएस्ट लेवल चांदी में दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है चांदी अभी भी सोने के मुकाबले काफी अंडरटोन है, अंडर वैल्यूड है। बिल्कुल चांदी में लॉन्ग टर्म के लिए मैं देखिए फ्यूचर्स पे आप बाय कर सकते हैं, ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में भी अब कंसर्न्स आने लगे। इक्विटी से पैसा जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं कमोडिटी में ही आता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त भी मैं इंदौर में हूं और एग्री का एक कॉन्फ्रेंस है, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि पैसा कमोडिटी की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो चांदी एक बेहतरीन विकल्प रहेगा। चांदी को लेने के काफी तरीके हैं। पहला जो हमारे ट्रेडिशनल तरीका है कि आप ज्वेलर के शॉप पे जाइए, कॉइन लीजिए, बार लीजिए और निवेश करके रहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म देखिए करीबन 3 से 5 साल की अवधि के लिए। अगर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए नया प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं ETF। तो सिल्वर ETF अब आ चुका है 2022 में, और मैंने पहले भी कहा था कि 2006 में भी जब फर्स्ट टाइम ETF लॉन्च हुए थे उसके बाद हमने एक जबरदस्त रैली देखी थी और चांदी $50 का लेवल छुआ था। और अभी भी मेरा मानना है कि अगले 3 से 4 साल में इंटरनेशनल में चांदी $70 का लेवल दिखा सकती है। मतलब इतना सक्षम है चांदी कि यहां से डबल नहीं, डबल से ज्यादा के भी रिटर्न दे सकती है। बट अगर हम ये साल की बात करें तो 1,30,000 का लेवल चांदी आराम से दिखा सकता है। तो आप फिजिकल लीजिए, ETF के द्वारा लीजिए, और अगर आप डेरिवेटिव मार्केट को समझते हैं तो बिल्कुल MCX पे भी कुछ प्रोडक्ट्स हम बोल सकते हैं, जैसे गोल्ड फ्यूचर्स, गोल्ड मिनी, गोल्ड माइक्रो अवेलेबल है, जहां पे आप ट्रेड भी कर सकते हैं और फिजिकली डिलीवरी भी ले सकते हैं एक्सचेंज के वेयर हाउस द्वारा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो पिछले 31 दिनों में हमने रैली देखी, ये 2025 की शुरुआत है। जियोपॉलिटिकल इकोनॉमी में कंसर्न्स है, इक्विटी ओवर वैल्यूएशन है, ETF में बाइंग है, ये सब कारणवश सोना और चांदी दोनों ही प्रोमिनेंट रहेगा फरवरी मंथ के लिए भी। हाँ, वॉल्टिलिटी आप मान के चलिए एक्सट्रीम होने जा रही है, इसके लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाइए या ऑप्शन से हेज जरूर कीजिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि फरवरी मंथ में एक अच्छा स्पाइक देने के बाद छोटा पुल बैक भी रहेगा, इसलिए संभल के ट्रेड कीजिए। लेवल्स की अगर बात करूं तो मुझे लगता है $2940 इंटरनेशनल में दिखाता हुआ दिखाई देगा गोल्ड, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम होने की वजह से
80,500 का सपोर्ट रहेगा न्यू मंथ और हायर साइड में 83,500 तक का लेवल सोना दिखा सकता है। जबकि चांदी की अगर बात करें तो 89,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। 96,500 का पहला लेवल है, उसके ऊपर सीधा 99,000 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं और फरवरी काफी बड़ा वॉल्टिलिटी वाला पीरियड रहेगा। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। साथ में वीडियो को पॉज कीजिए और व्हाट्सएप के जो ये चैनल्स आपको दिख रहे हैं इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे हम फ्री आपको चार्ट्स, न्यूज और अपडेट सभी आपके लिए लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।